नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का प्रिंट कल्चर इन मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर जो अर्लियर दिनों में जो हैंड प्रिंटिंग के रूप में जो अर्लीस्ट टेक्नोलॉजी थी वो चाइना, जापान और कोरिया में पॉपुलर थी। गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग टेक्निक का जो आविष्कार किया वो 448 में किया। जिन्होंने फर्स्ट प्रिंटेड बुक गुटनबर्ग द्वारा प्रिंटेड की गई उसका नाम था बाइबिल। इसको पब्लिश करने में 3 इयर्स का टाइम उन्होंने लिया और 3 इयर्स में 180 कापी उन्होंने पब्लिश की। तो गुटनबर्ग साहब ने 448 में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को लेकर आए। फर्स्ट प्रिंटेड बुक बाइबिल थी जो गुटनबर्ग द्वारा पब्लिश की गई थी। इन 1517 में जो रिलीजियस रिफॉर्मर थे मार्टिन लूथर ने, उन्होंने 95 थीसिस के नाम से अपना पब्लिश किया और उसमें उन्होंने जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसके रिचुअल और उसके प्रैक्टिस को क्रिटिसाइज करने का काम मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस में किया, जो 1517 में पब्लिश हुआ। इंग्लैंड में पेनी चुप्स बुक होती थी जो स्मॉल बुक्स होती थी, जिसे पैडी पैटलर्स कैरी करते थे, जिन्हें चैपमैन के नाम से जाना जाता था। ये चीपेस्ट बुक होती थी। फ्रांस में बिबोलिथिक क्यू ब्लू के नाम से ये लो प्राइज स्मॉल बुक को जाना जाता था। ये स्मॉल बुक्स होती थी, इनका प्राइज लो होता था, चाहे वो पेनी चेप्स बुक हो जिसे चैपमैन कैरी करते थे इंग्लैंड में, चाहे फ्रांस में बिबोलिथ क्यू ब्लू बुक हो। ये सस्ती बुकें हुआ करती थी उस समय। इन्हें पॉकेट बुक के रूप में भी जाना जाता था। उस समय वोमेन भी पढ़ने लगी थी, लिखने लगी थी। फेमस वोमेन नोबलिस्ट जो थी उनमें जॉन ऑस्टिन पॉपुलर थी, ब्रंटेन सिस्टर्स और जॉर्ज एलायट। ये 3 लोगों के नाम मेंशन हैं, जॉन ऑस्टन, ब्रोटेन सिस्टर और जॉर्ज एलायट, जो वोमेन नोबलिस्ट के रूप में फेमस थी। प्रिंटिंग प्रेस जो था भारत में कैसे आया, तो आपको पता होगा कि 1489 में पुर्तगालीज वास्को डी गामा भारत आए थे और भारत में प्रिंटिंग प्रेस भी गोवा के माध्यम से पुर्तगालीज मिशनरी के माध्यम से मिड 16th सेंचुरी के आसपास पहुंचा। जो पहले व्यक्ति थे वो जीसस प्रेस्ट थे, जिन्होंने कोंकणी भाषा सीखी। आपको पता होगा कि कोंकणी गोवा की लैंग्वेज है। उन्होंने कोंकणी भाषा सीखी और सर्वल फैक्ट्स कोंकणी भाषा में उन्होंने पब्लिश किए जीसस क्राइस्ट ने। गंगाधर भट्टाचार्य ने जो न्यूज़पेपर था, जो वीकली आता था, बंगाल गजट 1780 में पब्लिश किया। गंगाधर भट्टाचार्य जी ने बंगाल गजट को पब्लिश किया, जो वीकली न्यूज़पेपर होता था। राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी लिखी, जो क्रिटिसाइज करता था, अपोज करता था चाइल्ड मैरिज को, विडो इमोल्यूशन को, विधवा के बारे में, चाइल्ड मैरिज के बारे में उन्होंने अपोज किया। देवबंद सेमिनार जो था 1867 में इस्टेब्लिश हुआ था, वो फतवा जारी किया जिसमें इस्लामिक डॉक्ट्रिन की मीनिंग बताई गई कि कैसे इस्लामिक डॉक्ट्रिन को समझना है फतवा के माध्यम से। पंजाब में रामचड्ढा ने स्त्री धर्म विचार के नाम से बुक पब्लिश की, जो उस समय फास्ट सेलिंग बुक थी, स्त्री धर्म विचार। इसमें उन्होंने वुमन को बताया, टीच किया कि वुमेन कैसे ओबीडेंट वाइफ बने, आज्ञाकारी पत्नी बने। रामचड्ढा की बुक थी स्त्री धर्म विचार, जो उस समय फास्ट सेलिंग थी, सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक थी। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ। ये गवर्नमेंट को एक्सटेंसिव पावर देता था, एक्सटेंसिव राइट देता था कि गवर्नमेंट जो भी रिपोर्ट, जो भी एडिटोरियल छप रहे हैं उन पे सेंसर गवर्नमेंट लगा सकती थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से, जो 1878 में पब्लिश हुआ था। 19th सेंचुरी में रिचर्ड एम हो न्यूयॉर्क के व्यक्ति थे। उन्होंने सिलेंडरिकल प्रेस डिजाइन किया। ये बहुत यूजफुल था।
प्रिंटिंग न्यूज़पेपर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हुआ। इसकी कैपेसिटी ये थी कि ये पर हावर 8000 सीट पब्लिश कर सकता था। आपने देखा कि जो गुटनबर्ग साहब 3 आवर में केवल 180 कापी ही बना पाए थे, जबकि ये रिचर्ड एम हो ने पर हावर 8000 कापी बना सकता था। रिचर्ड एम हो न्यूयॉर्क के थे। इन्होंने सिलेंडरिकल प्रेस प्रिंटिंग लाया, जिसमें ये न्यूज़पेपर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हुआ। ज्योतिबा फुले ने जो कास्ट सिस्टम में इनजस्टिस होता था, अन्याय होता था, उसके बारे में अपनी एक बुक लिखी गुलामगिरी 1871 में। और काशी बाबा ने भी छोटे और बड़े के सवाल 1938 में पब्लिश किया। और इसमें उन्होंने क्लास एक्सप्लोरेशन और कास्ट सिस्टम के लिंक को बताया कि कैसे क्लास के आधार पे एक्सप्लोरेशन होता है और कास्ट के आधार पे एक्सप्लोरेशन होता है। क्लास है अपर क्लास, लोअर क्लास, कास्ट के आधार पे कैसे एक्सप्लोरेशन होता है। इसको 1938 में छोटे और बड़े के सवाल के रूप में काशी बाबा ने पब्लिश किया। CBSE 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, हु वेयर कॉल्ड चैपमैन। चैपमैन कौन थे? बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। बुक सेलर थे, पेपर सेलर थे, प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले वर्कर थे, कि सेलर ऑफ पेनी चैप बुक्स थे। तो चैपमैन कौन थे? सेलर ऑफ पेनी चैप बुक्स थे। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, वाई आर द बिब्लियोथेक्यू ब्लू पॉपुलर इन द फ्रांस। ये CBSE ने 2020 में क्वेश्चन पूछा है कि बिब्लियोथेक्यू ब्लू फ्रांस में क्यों पॉपुलर था। क्योंकि ये क्या थे? चीप थे और स्मॉल बुक थी। ये सस्ती किताबें थीं और छोटी होती थी, पॉकेट के रूप में होती थी। और भी ऑप्शन दिए थे, क्योंकि ये स्टेट प्रमोट किया था, ये अलग अलग कलर के थे, इनके पेपर अच्छे क्वालिटी के थे। तो ये नहीं है, इनका आंसर ये है कि ये चीप थे और स्मॉल बुक्स थी, बिब्लियोथेक्यू ब्लू। ये दोनों क्वेश्चन CBSE ने 2020 में पूछे हैं। CBSE ने 2020 में क्वेश्चन पूछा है कि 2020 में पूछा गया है कि राजा राम मोहन ने कौन सी बुक पब्लिश की। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन सही आंसर है सम्माद कौमुदी। फिर पूछा गया है 2024 में क्वेश्चन कि सम्माद कौमुदी किसकी बुक है। तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। फिर पूछा गया है कि कैलाश भासिनी देवी, ताराबाई सिंधे और पंडित रमाबाई किस एस्पेक्ट में लिखा करती थी। तो ये लोग जो वोमेन की एक्सपीरियंस था उसको हाईलाइट करती थी। फिर ये 2023 में पूछा गया था। और 2023 में ही गुटनबर्ग ने जो फर्स्ट प्रिंटेड बुक पब्लिश की उसका क्या नाम था? तो उसका नाम बाइबिल था। दोस्तों, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 आपको जल्द मिलेगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और भी कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने का प्रयास करें दोस्तों।